हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है। व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस? तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स connected by the sign of basic operations minus into plus divide is called an algebraic expressions। मीन्स दैट कि कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन ही क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन कैसा कॉम्बिनेशन? या तो वह माइनस से, इनटू से, प्लस से, डिवाइड से, मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्टेड होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वर्ड आया है कांस्टेंट और वेरिएबल। तो व्हाट इज कांस्टेंट और व्हाट इज वेरिएबल, इन दोनों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। कांस्टेंट मीन्स दैट कि फिक्स्ड वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, वह कांस्टेंट कहलाती हैं। और ऐसी वैल्यू जो बार बार चेंज होती हैं, चेंजिंग ऑफ द वैल्यू, इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल्स। और फिक्स्ड वैल्यू कांस्टेंट। तो यहाँ पर 2x लिखा हुआ है जैसे, तो 2 जो है वह क्या है, फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है। लेकिन x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल। तो ये कांस्टेंट होगा और ये वेरिएबल होगा। और जैसे यहाँ पे 5y है, तो वह भी क्या है, 5 में कांस्टेंट 5 होगा और वेरिएबल्स क्या होगा, y होगा। तो 2x, तो कांस्टेंट वैल्यू अगर अपन इसमें से फाइंड करें तो ये 2 होगी, और वेरिएबल्स अगर फाइंड करें इसी में तो x होगा, है ना। 2 फिक्स्ड वैल्यू है और x फिक्स्ड नहीं है। x y z p q r जितने भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं वो सब क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। अब ये 2x लिखा है तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि 2 और x के बीच में कोई सिंबल नहीं है, मीन्स वो मल्टीप्लाई का सिंबल है। 2x को हम 2 इंटू एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। 5y को भी 5 इंटू वाई के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये 5y 2x प्लस 3 प्लस आ गया, और इन दो 2x में 2 इंटू एक्स है, तो 2x प्लस 3 को 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो क्या हो रहा है इनमें, इंटू प्लस। तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एग्जाम्पल्स हैं। जैसा कि हमने अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में जाना कि वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करके मैथमेटिकल सिंबल्स के द्वारा कनेक्ट करके हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फाइंड करते हैं। अब हम इसी के ही आगे अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज टर्म। तो टर्म्स क्या हैं अब वह जानते हैं। तो वेरिएबल्स पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विच आर separated by the sign of plus minus into divide are called terms। means that कि जितने भी वेरिएबल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जितने भी क्या हैं, पार्ट्स हैं, उन्हें प्लस माइनस इंटू डिवाइड से क्या करना है, सेपरेट करना है। तो वह एक क्या बन जाता है, टर्म बन जाता है। तो जैसे 2x प्लस 3 में अपन 2x और 3 को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने किया है, पहले 2x लिखा है, फिर कॉमा लगा के क्या लिखा है, 3। तो यहाँ पे कितने टर्म्स बन गए, 2 टर्म्स बन गए, एक 2x और एक 3। 3x माइनस 5y प्लस 2z, ये पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने इनको क्या कर दिया है, प्लस माइनस से सेपरेट कर दिया। 3x कॉमा माइनस 5y कॉमा 2z, तो कितने टर्म्स निकल आए, 1 2 और 3। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बना, ये कितने टर्म्स का बना, 3 टर्म्स का। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टर्म्स। तो टाइप्स ऑफ टर्म्स क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल, it has only one term,
जिसके पास क्या होती है, केवल एक ही टर्म होती है, वो मोनोमियल कहलाएगा। बाइनोमियल मीन्स टू टर्म, ओनली टू टर्म, इट हैज़ ओनली टू टर्म्स। तो जिसके पास केवल कितनी टर्म्स होती हैं, टू टर्म्स होती हैं, वो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स थ्री टर्म्स, जिसके पास कितनी टर्म्स होंगी, थ्री होंगी, तो वह ट्राइनोमियल कहलाएगा। जैसा कि हमने अभी टर्म्स के बारे में पढ़ा और टाइप्स ऑफ टर्म्स पढ़ा, अब हम टाइप्स ऑफ टर्म्स मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल्स को समझते हैं। पहले हम देखते हैं मोनोमियल। तो मैंने बताया कि मोनोमियल में ओनली वन टर्म होती है, जैसे कि 2x, 3y, 5z, ये सब क्या है, मोनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम पढ़ते हैं बाइनोमियल। तो बाइनोमियल मीन्स दैट कि उसके पास ओनली टू टर्म्स हों। तो जैसे 2x + 3, तो 2x और 3 दो क्या है, इसमें ओनली टू टर्म्स हैं। 5y + 2, तो 5y एक टर्म होगी और एक टू टर्म होगी, तो 5y और 2, केवल इसमें कितनी टर्म्स है, 2। जैसे 5y - z, तो -z एक टर्म हो जाएगी और एक टर्म 5y हो जाएगी, तो ये क्या है, बाइनोमियल के एग्जाम्पल। अब जैसे ट्राइनोमियल है, तो ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स आएंगी, 3। 5x + 3y - 2, तो 5x एक टर्म, 3y एक टर्म और -2 एक टर्म, तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई, इसमें 3 टर्म्स हो गई। तो ये भी एग्जाम्पल है किसका, ट्राइनोमियल का। मीन्स दैट कि मोनोमियल में ओनली वन टर्म, बाइनोमियल में ओनली टू टर्म और ट्राइनोमियल में ओनली 3 टर्म्स। जैसा कि हमने अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ा, टर्म्स और व्हाट इज टाइप्स ऑफ टर्म्स के बारे में पढ़ा हमने अभी। अब हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। कि यहाँ पे हमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट और अर्थमेटिक ऑपरेशंस की हेल्प लेके इक्वेशन यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फाइंड करना है। तो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन दिया, सब्सट्रैक्शंस ऑफ z फ्रॉम y, सब्सट्रैक्शंस ऑफ z फ्रॉम y। तो सॉल्व करते हैं हम इसे। मैंने एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, तो लिखा है सब्सट्रैक्शन z फ्रॉम y। तो y से क्या करना है, y से z को सब्ट्रैक्ट करना है, तो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू पहले लिखी जाएगी सॉल्व करते समय, है ना। तो y मैंने पहले लिखा, सब्सट्रैक्शन के लिए मैंने क्या लगाया, माइनस, और फिर मैंने क्या लिख दिया, z। तो y - z यही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, y - z। अब ये ना आगे माइनस होगा ना कुछ, क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो इसलिए अब हम इन दोनों को माइनस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ यही इसकी क्या होगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1/2 ऑफ सम ऑफ नंबर्स x एंड y, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y
एक्स और वाई का पहले क्या करना है अपन को, सम, और फिर उसका क्या निकालना है, हाफ। तो हम इस इक्वेशन को कैसे बना सकते हैं, एक्स एंड वाई का क्या निकालना है, सम। तो हमने एक्स प्लस वाई लिख दिया, एक्स और वाई का क्या निकाला हमने, सम। तो इसे क्या लिखा, एक्स प्लस वाई। अब इसका हाफ करना है तो हम क्या कर देंगे, इसको हाफ से मल्टीप्लाई। तो करें, हाफ का एक्स से करेंगे तो कितना आएगा, एक्स अपॉन टू, प्लस वाई का हाफ से करेंगे तो कितना आएगा, वाई अपॉन टू, है ना। अब हम इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं। टू टू सेम है, एलसीएम में वन टाइम लिखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, और ऊपर की जो न्यूमरेटर की वैल्यू है हम उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एक्स प्लस वाई, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई अपॉन टू। जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया है, अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n, मीन्स दैट कि यहाँ पे क्या करना है, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, m और n में 3 टाइम्स क्या करना है, प्रोडक्ट। m और n का पहले हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, mn आएगा, फिर उसका 3 टाइम्स, है ना। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3mn लिख सकते हैं। चलो पहले हमने क्या लिख लिया, 3mn, ओके। अब इसमें क्या करना है, 5 ऐड करना है, तो हम क्या कर देंगे, +5 लिख देंगे। तो 3mn + 5, mn का प्रोडक्ट किया तो mn आया, mn का प्रोडक्ट किया तो m इंटू n, ओके। इसका 3 टाइम करना था तो ये 3 कर दिया, और +5 करना था तो हमने इसको सॉल्व किया, 3 को 3, m इंटू n की वैल्यू mn और +5, 3mn + 5, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 6th क्वेश्चन है ये। नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, तो m और n का मैंने क्या निकाला, पहले प्रोडक्ट निकाला, जितना भी उसका रिजल्ट आया उसको मैंने 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जितना भी उसका रिजल्ट आया फिर उसमें क्या कर दिया, 5 ऐड कर दिया, तो 3mn + 5 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन गई। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10, तो क्या करना है, पहले अपन को क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ y एंड z, y और z का प्रोडक्ट क्या होगा, yz, है ना। चाहे तो हम इसे लिख भी सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ y एंड z, तो y और z का प्रोडक्ट y इंटू z मीन्स yz। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कह रही है कि 10 में से जो y एंड z का प्रोडक्ट है उसे क्या कर दें, माइनस कर दें, तो 10 सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस, किसको माइनस करना है, y और z के प्रोडक्ट को, तो y और z का प्रोडक्ट कितना आया, yz, तो हम क्या लिख देंगे, 10 - yz, ये एक क्या बन गई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन गया। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू कुछ दी नहीं है, तो 10 - yz ये क्या होगी, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे।